तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरीके से आप चुनाव में आएंगे और चुनाव जीतेंगे और विधान परिषद के सदस्य बनेंगे? आप उन लोगों के बीच में आप अपने को कितना सहज महसूस करते हैं? अरे हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग कोई ऐसा तो नहीं है कि रोड पर आगे से चौक चट्टी की राजनीति करके आ गए हैं। कि जो भी टीचर होते हैं उनके बच्चों को भी उनके सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाना चाहिए, वहाँ पे पढ़ाना चाहिए। इससे शिक्षा का जो स्तर है वो सुदृढ़ होगा और टीचर्स जो है और मन लगा करके बच्चों को पढ़ाएंगे। इस बात से आप कितना सहमत? बिहार बोर्ड में 9th में हिंदी की किताब में आप मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाते हैं और अमीरों के बच्चों को आइंस्टाइन का व्यक्तित्व पढ़ाते हैं, यह दुरंगी शिक्षा व्यवस्था नहीं चलेगी। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आप अब लाना चाहते हैं या उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर भविष्य में अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरफ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्या कोई राजनेता ने आपसे संपर्क किया कि आप हमारे दल में चले आए? ऐसा क्या है आपके अंदर कि कोई झेल नहीं पाता है? जब जाके वहाँ चमचाइए चाटुकारिता करना है तो बेकार है ना, हम ग्रेजुएट के नेता हुए, शिक्षक के नेता हुए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है बंशीधर ब्रिजवासी, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। और मैं आपको बताते चलूं कि तिरहुत स्नातक चुनाव के अंदर विधान परिषद सीट से इन्होंने जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा था और उसके बाद में जीत का वो मुकाम हासिल किया जिसकी जीत की गूंज पूरे बिहार सहित देश के कोने कोने में चली गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अब सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे हाजीपुर में आप आए। चलिए, थैंक यू। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि नेता लोग जो होते हैं वो लोग बड़ा कारकेड लेके चलते हैं, शो ऑफ करते हैं, लेकिन एक आप साधारण सा गाड़ी लेकर के आए हैं और यहाँ आम लोगों से ऐसे मिल रहे हैं। तो इतने दिन जब आप सदन में गए, लोगों का समर्थन मिला, क्या बदलाव कुछ आया आपके अंदर? मेरे अंदर क्या बदलाव है लोगों से पूछ लीजिए। हम लोग बदलने वाले लोग नहीं हैं। क्या बदलाव हो सकता है? हमारी जो मौलिकता है, हम जिन कणों से बने हुए हैं, हम जिन मूल तत्वों से, मूल विचारधाराओं से बने हुए हैं, हम उससे कभी कट नहीं सकते। हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो कार्यशैली है, जो कल थी वह आज है, वही कल भी रहने वाली है। इसमें कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हम ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती, धोखा नजर आए तो हमें रेल के देखो, कानों में बड़ी देर तक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से जरा बोल के देखो। सर, हमने आपको काफ़ी लंबे समय से मैं आपको फॉलोअप कर रहा हूँ। मैंने आपको देखा है कि आपने जो आंदोलन किया शिक्षकों के लिए, जिस तरीके से आपने अपनी बातों को रखा, उस समय जिस समय आपको जब जेल में डाला गया, जब प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई, तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरीके से आप चुनाव में आएंगे और चुनाव जीतेंगे और विधान परिषद के सदस्य बनेंगे आप? नहीं, जेल में मुझे कभी नहीं डाला गया है। गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी हुई, कभी थाना से छुड़ा, कभी ले जाकर कभी स्टेडियम में रखा। जेल कभी नहीं भेजा गया। प्राथमिकी भी दर्ज हुई, मुकदमे भी हुए, सब चीज़ चलता रहा, संघर्ष में सब होता रहता है। तो ऐसा है कि पर जाता चस्का जब मोहक भाव सुधा पीने का, सारा स्वाद बदल जाता है दुनिया में जीने का। जब जिसको जन सेवा का चस्का लग जाता है, जिसको संघर्ष करने का चस्का लग जाता है, जिसको समाज के लिए जीने मरने में आनंद आता है, उस व्यक्ति को ये जेल, ये मुकदमे, ये गिरफ्तारियां, ये कार्रवाई उनको डिगा नहीं सकती है। इसलिए इस प्रकार कभी मैंने कभी चिंता ही नहीं की कि परिणाम क्या होगा। जो होना होगा देखा जाएगा। इसकी आप जब सदन में जाते हैं तो आपके साथ में समकक्ष में बहुत सारे विधान परिषद सदस्य होते हैं जो कि बिहार की राजनीति में काफ़ी लंबे अरसे से है। उन लोगों के बीच में आप अपने को कितना सहज महसूस करते हैं? ये तो मेरा बॉडी लैंग्वेज आपको बताता होगा, आप देख सकते हैं। मैं सदन में गया था पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर, जब मैं बोल रहा था उस दिन भी आपने मुझे सुना होगा। अगर आपको ऐसा लगा हो कि वहाँ जाने के बाद कुछ भी ऐसा लगा हो कि उन लोगों के बीच में था, कोई घबराया हुआ कुछ रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का रहा हो, मैं जिस तरीके से यहाँ बात करता हूँ, मेरा टोन वहाँ भी वही होता है। मैं उसी तरीके से लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग कोई ऐसा तो नहीं है कि रोड पर आगे से चौक चट्टी की राजनीति करके आ गए हैं। दिन रात लोगों के बीच रहना, और मैं शिक्षक समाज का प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ। तो प्रतिनिधित्व भी हमने किया है। तो हमारे जो शिक्षक हैं, वह कोई भी शिक्षक जो हैं राज्य के अंदर, कम से कम इंटरमीडिएट होंगे तभी वो टीचर बनने होंगे। तो जो कम से कम इंटरमीडिएट और पीजी, पीएचडी, एलएलबी, इन सभी योग्यताओं की तो भरमार है यहाँ। और ऐसे समाज के लोगों ने अगर हमें प्रतिनिधित्व दिया है, हम पर विश्वास किया है, तो निश्चित रूप से हम किसके लिए दब जाएंगे और कौन बोलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी है वहाँ हमारा तो काम ही है लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखना, समाज की और सच्चाई की बात रखना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देश में बहुत दिनों से ये बातें चलती आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर कई बार इस तरीके की बातें आई कि जो भी टीचर होते हैं उनके बच्चों को भी उनके सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाना चाहिए, वहाँ पे पढ़ाना चाहिए। इससे शिक्षा का जो स्तर है वो सुदृढ़ होगा और टीचर्स जो है और मन लगा करके बच्चों को पढ़ाएंगे। इस बात से आप कितना सहमत हैं? शिक्षक ही क्यों, मैं तो सभी का कहता हूँ। लोहिया जी ने कहा था कि राष्ट्रपति की हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। और मैं आपको आज बड़े फक्र के साथ बता रहा हूँ आपके चैनल पर
हमने यहाँ शुरुआत भी की है, तो इसी बात से इस बात को कोई नोटिस नहीं कर रहा है, मीडिया के लोग भी इस बात को प्रचारित नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप लोग प्रचारित करिए, इस बात को जन जन तक पहुंचाइए। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, मैं अपने जीवन में शिक्षकों के लिए क्या किया, शिक्षक समाज को क्या मिला, ये सभी चीज़ें बाद की बातें होंगी। मैं अपने जीवन में अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अगर मुझे नज़र आती है, तो हमारे सदन में जाने के बाद एक उपलब्धि नज़र आती है। वह उपलब्धि है कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की किताब लागू कर दी गई है। इसकी आवाज़ हमने उठाई है, इसका बीड़ा हमने उठाया, और हम बार बार बोलते रहे कि यहाँ इस देश के अंदर में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले लोग वह बाद में बात करिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की। 1 नेशन 1 एजुकेशन पहले होना चाहिए। और इसीलिए हमने कहा था कि इस देश के अंदर में कम से कम यह व्यवस्था करिए कि एक देश, एक किताब, एक सिलेबस, एक बोर्ड, एक परीक्षा, एक शिक्षक, एक स्कूल, एक व्यवस्था, एक परीक्षा, एक परिणाम, सब होना चाहिए। गरीबों के बच्चे कोई और किताब पढ़ेंगे, अमीरों के बच्चे कोई और किताब पढ़ेंगे, ये व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। और हमने उदाहरण भी दिया था कि बिहार बोर्ड में 9th में हिंदी की किताब में आप मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाते हैं और अमीरों के बच्चों को आइंस्टाइन का व्यक्तित्व पढ़ाते हैं। यह दोरंगी शिक्षा व्यवस्था नहीं चलेगी। और राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है और 6ठी से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताब सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश के अंदर में बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जिसने सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी किताब लागू किया। वही एनसीईआरटी की किताब है जिस एनसीईआरटी की किताब को पढ़ने के लिए अमीर लोग, पैसे वाले लोग, कॉरपोरेट, ब्यूरोक्रेट, अरिस्टोक्रेट, पूंजीपति, उद्योगपति अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजते हैं। जिस किताब को पढ़ने के लिए उद्योगपतियों के बच्चे बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, कोई डीएवी में अपने बच्चे को पढ़ाता है, कोई नवोदय विद्यालय में पढ़ाता है। आज मुझे फक्र है कि इस आवाज़ को हमने उठाई और यह आवाज़ इतनी गूंजी कि आज सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी किताब लागू हो गई। हम मनरेगा मजदूर का बच्चा भी वही किताब पढ़ रहा है जो किताब अमीरों के बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और यह हमने लागू कराया है। और मैं इसलिए इस बात को उठाता था कि मुझे पता था कि जब बिहार बोर्ड का लड़का जब यह बीए पास करता है और जब जाता है प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, तो फिर उसको 6ठा की एनसीईआरटी की किताब पढ़ाई जाती। तो हमने कहा कि एनसीईआरटी किताब अगर 6ठा में ही पढ़ा होता तो आज दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और पढ़ने की जरूरत भी होती तो उसको रिवाइज करता, फिर से शुरुआत नहीं करता। तो इसके लिए हमने कोशिश की कि इस व्यवस्था को करिए, और मैं इसके लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव आदरणीय एस सिद्धार्थ जी को मैं कोटि सा धन्यवाद और बधाई देता हूँ। उन्होंने हमारे इस आवाज़ को सुना और इसको लागू किया। मैं भी मिलकर आया थोड़ी दिन पहले और मैंने कहा कि आपने इसको 6ठी से 8वीं के लिए लागू किया, +2 तक लागू कर दीजिए। हमारी लड़ाई है कि पूरे गरीबों के बच्चों को बिहार के सभी स्कूलों में एक किताब कर दीजिए, एक ड्रेस लागू कर दीजिए, और व्यवस्था बाद में जो है वो हो नहीं हो बात की बात है। इतना काम तो शुरुआत में कर दीजिए ताकि गरीब के बच्चा में भी जिसमें मेरिट है उसको तनिक भी अफसोस नहीं हो कि हाँ हम वह किताब नहीं पढ़े, हमको वह किताब पढ़ने के लिए नहीं थी। और जो आप तिरहुत के अंदर की बात करें तो जो भी जिले हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आप अब लाना चाहते हैं या उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत ही ज़रूरी है, ऐसी क्या योजनाएं हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तो हम रोजी रोटी के सवाल पर हम जूझते रहते हैं। हम चाहते हैं, केवल इस क्षेत्र की बात नहीं है, हमारी जो मांग रही, मैं सदन में भी इस बात को उठाया था, मैं गैर सरकारी संकल्प के रूप में भी मैंने लाया था सदन में, और हमारी यह मांग थी कि इस देश के अंदर में एक योजना चलती है, रोजगार गारंटी योजना। और रोजगार गारंटी योजना के तहत हमारी सरकार यह एश्योर करती है कि जो एक मनरेगा का मजदूर भी है उसको साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की हम गारंटी देते हैं। कम से कम 100 दिन आपको हम रोजगार देंगे, और रोजगार अगर नहीं दिए तो बैठा के उतना दिन का पैसा दें। यह योजना है रोजगार गारंटी योजना। तो हमने कहा कि जो एक अंगूठा छाप व्यक्ति हो, बेहुनर हो, अकुशल मजदूर हो, श्रमिक हो, उसके रोजगार की गारंटी है। और जब कोई पढ़ लिख करके बीए पास कर जाए तो उसके लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं। और आपने जब डिग्री दी, बीए पास की, तो लिखा स्नातक प्रतिष्ठा। एकमात्र डिग्री स्नातक की डिग्री है जिसके साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हो। अब आप सोचिए, बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, देश की कोई भी सरकार हो, उसकी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देकर अवार्ड करती है और डिक्लेयर करती है कि अब आप प्रतिष्ठित हो गए, स्नातक प्रतिष्ठित हो गए। कहा कि आज से आप समाज में प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जिएंगे, आपको प्रतिष्ठित हम सर्टिफिकेट देकर डिक्लेयर करते हैं। और सर्टिफिकेट देकर जिसको आपने डिक्लेयर कर दिया, वो रोजगार के लिए हाथ में तमंचा लेकर रोड पर क्राइम करने को मजबूर है।
तो इससे तो बढ़िया है कि नहीं पढ़ता लिखता है तो उसके 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती। तब पढ़े लिखे हर वजह से खर खाया बकरियां चार खाए, तो ये व्यवस्था कब तक चलेगी? हमारी मांग है कि अगर आपने स्नातक की डिग्री दी है और आपने उसको प्रतिष्ठित घोषित किया है, तो एक स्नातक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, प्रतिष्ठा योग्यता प्राप्त व्यक्ति को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक उसके अर्निंग की व्यवस्था करिए, रोजी रोजगार की व्यवस्था करिए। वेलफेयर स्टेट में, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में लोगों को रोजगार मुहैया कराना यह सरकार की जवाबदेही है। अगर डिग्री आपने दी है प्रतिष्ठा की, तो प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करिए, और स्नातक रोजगार गारंटी योजना भी लागू होनी चाहिए कि जो स्नातक है उनके रोजगार की गारंटी हो। इन सब से चीज़ों से अलग ले चलता हूँ, अगर राजनीतिक तौर पे अगर मैं बात करूँ तो बिहार के अंदर आगामी चुनाव होने वाले हैं, और फिर उसके बाद में अगर कहा जाए तो प्रमुख रूप से एनडीए और महागठबंधन, अगर भविष्य में अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरफ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी जीता हूँ बिहार में, इतने रिकॉर्ड बोर्ड से मुझे जानकारी है कि स्नातक में कोई आज तक नहीं जीता। तो हम किसी पार्टी से तो आए नहीं थे। तो जनता जो है अब इन चीज़ों से ऊब चुकी हुई है। आप किसको कहना चाहते हैं अच्छा? आप जिसको अच्छा कहना चाहते हैं उन्हीं का देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में एक इस प्रकार के पिलर हैं कि कभी इस चिपक के सरकार बनाता है, कभी उस चिपक के सरकार बनाता है। तो ये चिपका चिपकी की सरकार में तो सब कोई बराबर है, यहाँ सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। तो उसमें हम कहाँ जाएंगे उस सियासत में फंसने के लिए? क्या कोई राजनेता ने आपसे संपर्क किया कि आप हमारे दल में चले आए? बड़े बड़े लोग संपर्क करते हैं। जो संपर्क करते हैं मैं उनको कहता हूं कि अगर आप मुझको झेल लीजिएगा तो मैं आ जाऊंगा। कोई तैयार नहीं हो रहा है, अगर कोई तैयार हो जाए तो मैं सोचूंगा। क्यों नहीं झेल पाने की, ऐसा क्या है आपके अंदर कि कोई झेल नहीं पाता है आपको? सच को सच कहता हूँ, झूठ को झूठ कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ, सही को सही कहता हूँ। दिक्कत यही बात है। अब यहाँ मैं सदन में जब बोला तो पहले ही दिन मैंने बोला था कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यार। मैं रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ, और संघर्ष जब करिएगा तो लोगों को परेशानी होती है। क्रांति का गीत गाइएगा तो लोगों को दिक्कतें होती है, और हम क्रांति का गीत गाने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ। या एक जेएनयू के विद्वान थे, उन्होंने एक रचना लिखी थी भोजपुरी में, और उन्होंने लिखा था कि क्रांति के रागिनी हम त गईबे करब, केहू का ना सहाला त हम का करी, केहू का ना सहाला त हम का करी। झंडा क्रांति हवा में उड़ैबे करब, केहू जरी जरी जाला त हम का करी, केहू जरी के बुताला तो हम का करी। लोग नहीं झेल पाएंगे हमको, दिक्कत इसी बात। मतलब कुल मिलाकर के आपका अंदाज इसी तरीके से बेबाक रहेगा, निर्भीक रहेंगे आप हमेशा राजनीति के अंदर? तो जब जाके वहाँ चमचाइए चाटुकारिता करना है तो बेकार है ना। हम ग्रेजुएट के नेता हुए, शिक्षक हुए, शिक्षक के नेता हुए, यह सब हमसे नहीं होगा। भविष्य में बंशीधर बिजवासी इसी तरीके से नजर आएंगे? नजर क्या ना है, जो हम हैं सो हैं। आपको कभी भी आपको चेंजिंग नहीं दिख रहा होगा। ये सब चीज़ हमसे नहीं होने वाला है। अब जाकर हम वहाँ, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, और जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो हम नहीं कहेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से एक बेबाक अंदाज में जो है बंशीधर बिजवासी ने अपनी बातों को रखा, और इनका ये बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि ये जीवन के चाहे कोई सी भी मोड़ आ जाए, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। तिरहुत स्नातक से ये चुन करके आए हैं, इसलिए स्नातक के लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।